नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ओम शब्द के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन जिसका मतलब बहुत ही बड़ा है। पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड से समाया हुआ है। इसका कोई विस्तार है, संक्षिप्त रूप है ही नहीं। ओम शब्द मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ, जो कि मैं समझा हूँ वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओम शब्द सिर्फ 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह एक प्रणव शब्द है। आ उ मा। आ का मतलब होता है ब्रह्मा भगवान। उ का मतलब होता है विष्णु भगवान। माँ का शब्द होता है शिव भगवान। एक जन्म देने वाला है, एक पालने वाला है और एक हमारा विनाश करने वाला है। तीनों ईश्वर इसमें समा गए हैं और वो तीनों ईश्वर मल के ही ब्रह्म बनाते हैं, जिससे अब ब्रह्मांड बना है। पूरा ब्रह्मांड, जिसको समझना नामुमकिन है। जितना योगी जन समझ पाए हैं यही है कि हर चीज़ में प्राण है। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है हर चीज़ में प्राण है, चाहे वह निर्जीव हो चाहे वह सजीव हो। उदाहरण के तौर पर सजीव आप जानते हैं, पेड़ पौधे सभी में जान है। निर्जीव जैसे पत्थर में भी जान होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रहलाद की तपस्या से नरसिंह भगवान पत्थर से ही निकल कर आए थे, उसमें तो जान नहीं थी। इसीलिए यह प्रूव हो चुका है कि हर चीज़ में ब्रह्म समाया हुआ है। तो ओम शब्द का बहुत ही बृहद मीनिंग है। अब ओम का जाप हम कैसे करें, ईश्वर का हम ध्यान कैसे करें, जिससे तीनों देवता का हमारा ध्यान आएगा। तो हम आ उ शब्दों का ही ध्यान में रख करके हमें ओम का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 5 से 11 बार नित्य रूप से जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ओम का जाप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या शवासन भी कर सकते हैं। 24 आवर्स कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे, जब आप भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। नाभि के नीचे का पार्ट आँख आँख आ समझ लीजिए। नाभि के ऊपर गर्दन तक माँ समझ लीजिए। माँ के ऊपर कनेक्शन, नाभि के नीचे का पार्ट आ हो गया। ऊ शब्द हो गया आपके नाभि के गर्दन तक, गर्दन के ऊपर हो गया माँ। बॉडी के जब 3 पार्ट में आप बांट लेंगे तो आ ऊ माँ, ये तीनों शब्द जुड़ के ओम बनता है। जब भी आप ध्यान करें, किसी भी आसन में बैठ जाइए, ईश्वर को याद करिए बैठ करके। पहले सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सांसों से हमारा जीवन है। एक दो सांसों पर ध्यान दीजिए कि सांसें आ रही हैं हमारे अंदर, दिव्यता हमारे अंदर आ रही है, सकारात्मकता अंदर जा रही है। ईश्वर के ईश्वरीय गुण, दिव्यता, निर्मलता, शांति हमारे अंदर समा रही है। और जो निकल रहा है हमारे अंदर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, लालच, सब कुछ निकल रहा है। सारी नेगेटिविटी बॉडी से बाहर जा रही है। ऐसा करके 2-4 सांस को ध्यान दीजिए। उसके बाद उच्चारण करना सीखिए शांत मन से। पहले आ ओ मा, उसके बाद बॉडी को ध्यान में रखते हुए अंगूठे से लेकर नाभि तक आ, नाभि से ऊपर गर्दन तक ओ, गर्दन से ऊपर आकाश तक मा। ऐसे करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान की जितनी क्षमता है तब तक माँ बोल सकता है। माँ पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि माँ शब्द से पूरे शरीर में कंपन होता है। आप रियलाइज़ करेंगे, और जब भी ओम शब्द का उच्चारण करें, आंखें ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगी आपकी, मन शांत हो जाएगा आपका।
इसका दूसरा एक और सरल तरीका है, आपके विचार मन में आते रहेंगे। विचारों को शून्य करने के लिए आप अंदर ध्यान हो जाइए, अपने बॉडी के अंदर के बारे में सोचिए, बाहरी दुनिया से खो जाइए आप। हमारे शरीर में ईश्वर ने 7 चक्र बनाए हुए हैं, 7 चक्रों से शरीर बना हुआ है। सारे चक्र रीढ़ की हड्डी से लेकर के सिर तक जाते हैं। सबसे पहला होता है मूलाधार चक्र, जो कि हमारे गुदा क्षेत्र के पास होता है। उसके 2 अंगुलों पर स्वादिष्टान चक्र, पेट के आसपास नाभि चक्र, ना हृदय के आसपास हृदय चक्र या अनाहत चक्र बोलते हैं, गले के आसपास विशुद्धि चक्र, ललाट पर आज्ञा चक्र, सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। सबसे सरल तरीका है, आप अगर निर्विचार होना है तो निर्विचारता से ही अध्यात्म अंदर घुसता है। जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे, आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप मूलाधार चक्र पर ध्यान ले आइए। 7 चक्र तो आपके ही हो गए। उसके बाद 7 ध्यान ऐसे कर लीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए ओम शब्द बुलाते रहिए। ऐसे करके आपका मन लग जाएगा। आप फील करेंगे कि आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क में, आपके हाथों में, आपके पैरों में कंपन होता है एक हल्का सा। उसको आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं। जो करेगा वही रियलाइज़ करेगा। रिलेशन तो आपको ही होना करना है, इसलिए करना आपको है। जब आपके पास रियलाइज़ हो जाएगा ना, जो आनंद वो मिलेगा आपको, वही परमानंद से जोड़ा गया हुआ है। उस आनंद जिसने पा लिया है, वो कभी ओम का साथ छोड़ेगा नहीं। इस ओम के जाप से सिर्फ दिन में या 10, 12, 15 जितनी बार कर सकते हैं आप उतनी बार कीजिए, जितनी आपकी बड़ी क्षमता हो, जितना आपके पास समय हो। दिन में एक बार भी कर लेंगे तब भी आपका मन शांत रहेगा। इसके अनेकों लाभ हैं, जिसको मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ आपको 5-6 लाभ बता दे रहा हूँ। सबसे पहला लाभ है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। जो आज आपके इंसान का हर मानसिक तनाव भरा हुआ है, हर इंसान के अंदर दुनिया भर के विचार गूंजते रहते हैं, मानसिक तनाव से व्यस्त है, स्ट्रेस है, हाइपर टेंशन है, वो सब रिलीज हो जाता है। दूसरा, आपके अंदर आध्यात्म जो है जागृत हो जाएगा। आप ईश्वर से सीधा जुड़ जाएंगे। आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ विकसित हो जाएंगी, नकारात्मकता दूर जाती रहेगी। आपके चेहरे पर ओज, तेज और कीर्ति यश प्रकाश फैलता रहेगा हमेशा। कब आपके अंदर निर्भीकता आ जाएगी। इसके अलावा आपका मन शांत हो जाएगा, एकदम मानसिक शांति मिलेगी आपको। क्योंकि और मानसिक शांति से ही आदमी अग्रसित होता है, उसके अंदर क्रियात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। क्योंकि शांत तालाब के पानी में ही चेहरा दिखता है, कभी चलती लहरों में चेहरा नहीं देख सकते आप। तो जिसका मन शांत होगा वही अपने आप को पहचान सकता है, वही ईश्वर को समझ सकता है, वही संसार को, ब्रह्मांड को समझ सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको मन शांत करना होगा। इस तरह से ओम के अनेकों लाभ हैं। जब आप फील करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आपके शब्दों में सकारात्मकता आ जाएगी, नेचर में चेंज आ जाएगा, व्यवहारों में बदलाव आ जाएगा। लेकिन इसे आपको खुद करना है, खुद फीलिंग लेनी है, खुद रियलाइज़ करना है। इसलिए ओम का जाप आप करके देखिए, उसके बाद फीलिंग लाइए। ओम शब्द का विस्तृत मीनिंग है। शब्द के बारे में और चक्रों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये शब्द का बहुत बृहद मीनिंग होता है। एक शब्द जो हम मुँह से बोलते हैं वो ऊपर तक जाता है। लोग कहते हैं ना कि अरे इसके बोला हुआ शब्द सच हो जाता है। कहीं ना कोई ऑब्ज़र्व करता है, वो सच हो जाता है। तो हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो और सभी का, जगत का, समाज का फ़ायदा ही हो। इसलिए शब्द बहुत विस्तृत चीज़ है, इसके बारे में बात बताऊँगा। ओम के बारे में आज मैंने छोटा बहुत आपको समझाया शॉर्ट करके। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर खुद ही चेंज आएगा। धन्यवाद।